स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th में प्रोज से चौथा चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब ये जो चैप्टर है वो एक एनी फ्रैंक नामक एक लड़की है जिसकी डायरी से लिया गया है। तो हालांकि कुछ विशेष इसमें कहानी नहीं है, उसने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया है, उसका ये पर्सनल अकाउंट है इसमें। तो फिर भी लेकिन कहानी थोड़ा हल्की सी इंटरेस्टिंग है। जो भी डायरी वो लिखती है बड़ा रोचक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें जिससे आगे हम जो भी वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो का अच्छे से लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। कि ऑथर कहती हैं कि राइटिंग इन अ डायरी, कि एक डायरी में लिखना इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, कि मेरे तरह किसी के लिए डायरी में लिखना एक बड़ा अजीब अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज अब केवल इसलिए नहीं कि क्योंकि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, केवल इसलिए नहीं कि मैंने कभी भी इसके पहले नहीं लिखा, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है दैट लेटर ऑन, कि बाद में नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स, और ना ही कोई और, एनीवन एल्स माने कोई और, विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। म्यूजिंग्स माने विचार, कि ना ही मैं, क्योंकि बाद में ना ही मैं और ना ही कोई और, विल बी इंटरेस्टेड होगा इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, कि 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के म्यूजिंग्स में अर्थात विचारों में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, यहाँ तक कि मैं स्वयं भी इंटरेस्टेड नहीं होंगी। ओ वेल, अरे ठीक, इट डजेंट मैटर, हालांकि ये बात कोई मैटर नहीं करती, इस बात में कोई विशेष बात नहीं है, यानी कोई मैटर वाली बात नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है ये बात। आई फील लाइक राइटिंग, आई हैव एन even greater need to get all kinds of things off my chest, कि I feel like writing, मैं अनुभव करती हूँ कि जैसे राइटिंग है, तो I have an even greater need, कि मुझे जो है वो an even greater need, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत, to get all kinds of things off my chest, कि अपने सीने से, अपने दिल से सारी चीज़ों को बाहर निकालने की ज़रूरत है। कि राइटिंग जो मेरे लिए है वो ठीक वैसी मैं उसमें अनुभव करती हूँ कि जैसे राइटिंग के थ्रू जो अपने अंदर चीज़ें भरी हैं, जो विचार भरे, जो भाव भरे, उनको निकाल सकते हम। तो इसकी मुझे ज़रूरत है ऐसा करने की। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। कि अब आगे वो कहती हैं पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि लोगों से ज़्यादा पेपर के पास पेशेंस होता है, धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed, कि इस सेइंग, इस कहावत के बारे में मैंने तब सोचा, one of those days, उन दिनों में से एक दिन में मैंने सोचा, यानी किसी दिन सोचा मैंने उन दिनों की बात, जब when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, कि जब मैं थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रही थी, थोड़ा तनाव में फील कर रही थी, और मैं इस कहावत के बारे में तब सोच रही थी जब मैं तनाव फील कर रही थी। एंड वाज सिटिंग एट होम, और जब मैं घर में बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड, कि जब मेरी ठोड़ी मेरे हाथों में थी, कहने का मतलब हाथ अपने वो चेहरे में गाल के नीचे रखी थी ऐसे ठोड़ी पर। और कहती है बोर्ड थी उस दिन, बड़ा बोर हो रही थी, और लिस्टलेस, बेचैन थी, वंडरिंग वेदर टू से इन और गो आउट, कि मुझे लग रहा था, मैं ये सोच रही थी वेदर, कि मैं ऐसा करूं, टू स्टे इन, कि अंदर रहूं या बाहर चली जाऊं घर के, ऐसा मैं सोच रही थी। आई फाइनली स्टेड, और अंत में मैंने निर्णय लिया, मैं रुकी, घर में ही रुकी, वेयर आई वाज, जहां मैं थी। ब्रूडिंग माने गहनता से मैंने विचार किया, ब्रूड माने होता है गहनता से विचार करना, मैंने बड़ी गहनता से इस बात पर विचार किया, विचार मग्न होकर मैंने सोचा। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस,
कि पेपर के पास ज़्यादा धैर्य होता है। यानी कोई चीज़ अगर हम अपनी भावनाओं को लिखना चाहते हैं तो पेपर उसको सहन कर जाएगा उन भावनाओं को, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बता दें अच्छी या बुरी बात, तो हो सकता है व्यक्ति सहन ना कर पाए। इसलिए ये कहावत है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि लोगों से ज़्यादा पेपर के पास पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रांडली रेफर टू एज अ डायरी, और आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स माने कोई और मैं ये नहीं सोच रही, ये प्लान नहीं कर रही कि मैं किसी को पढ़ने दूंगी। दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, कि ये बिल्कुल जो स्टिफ बैग्ड, स्टिफ माने होता है कठोर, अकड़ी हुई, बैग्ड माने रीढ़ की हड्डी है ना, तो अकड़ी हुई पीठ वाली नोटबुक, कहने का मतलब एक नोटबुक ऐसे समझ लीजिए। ग्रांडी रेफर टू एज अ डायरी, कि जिसको हम डायरी कहते हैं। मैं नहीं चाहती कोई ये डायरी पढ़े। अनलेस आई शुड एवर, अनलेस यदि नहीं, आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, कि अगर मैं कभी एक मुझे मित्र नहीं मिलता, कि यदि मुझे कोई मित्र नहीं मिलता, माने एक रियल फ्रेंड मेरा नहीं होता, तो इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिग डिफरेंस, बिट ऑफ डिफरेंस, तो संभवतः इससे ज़्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं आएगा। इट प्रोबेबली माने संभवतः, वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे थोड़ा भी अंतर नहीं आएगा। फिर आगे वो कहती है नाउ आई एम बैक टू दी पॉइंट, कि अब मैं वापस पॉइंट पर आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि पहले बार में मैं उस पॉइंट पर आती हूँ कि जिस पॉइंट ने मुझे प्रॉम्प्ट किया, प्रलोभित किया, ललचाया, किस बात के लिए, टू कीप अ डायरी, कि मैं एक डायरी रखूँ। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कि पहली बात तो ये थी, फर्स्ट प्लेस वाली बात तो ये थी कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कि मेरे कोई मित्र नहीं है, इसलिए मैंने रखी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब वो आगे कहती है कि लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब मुझे ये थोड़ा और क्लियर करने दो। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, और अच्छी तरह से क्लियर करने दो। सिंस नो वन विल बिलीव दैट, अब चूंकि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा, बिलीव नहीं करेगा, दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कोई भी ये बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की पूरी तरह संसार में अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे मम्मी पापा हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, और एक 16 साल की सिस्टर भी है। एंड देयर आर 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग हैं जिनको मैं मित्र कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्यारी चाचियाँ हैं, चाचियाँ मौसियाँ कुछ भी कह लीजिए। एंड आ गुड होम, और एक अच्छा मेरा घर भी है। नो नहीं, ऑन दी सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, कि सरफेस की अगर बात की जाए, सतह की बात की जाए, धरातल की बात की जाए, तो आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऐसे लगता है जैसे सब कुछ मेरे पास हो। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल एक मेरे ट्रू फ्रेंड को छोड़कर, एक मेरे सच्चे मित्र को छोड़कर ऐसे लगता है जैसे सब कुछ मेरे पास हो। ऑल आई थिंक अबाउट, अब वो सब जिसके बारे में सोचती हूँ, व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, कि जब मैं सोचती हूँ कि जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो वो एक अच्छा समय होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, कि आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, अब मैं अपने आप को इस स्तर पर नहीं ला सकती कि मैं किसी के बारे में बात कर लूँ। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन जो साधारण सी रोज की चीज़ें हैं उनके बारे में मैं बोल सकती हूँ, बता सकती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, अब हम ऐसे नहीं होते हैं, माने हमें नहीं लगता है कि टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, कि किसी को हम नज़दीक ले आएँ अपनी। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही एक प्रॉब्लम है कि हम किसी को अपने नज़दीक ज़्यादा नहीं ला सकते। मे बी, शायद, इट्स माई फॉल्ट, शायद इसमें मेरी गलती है। दैट कि वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, क्योंकि हम एक दूसरे में भरोसा नहीं करते, कन्फाइड नहीं करते। कन्फाइड इन माने होता है भरोसा करना, कि हम ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे में भरोसा नहीं करते, माने किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते। इन एनी केस, अब किसी भी अगर केस की बात की जाए, किसी भी संदर्भ में देखा जाए, तो दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक ऐसी, जस्ट माने ठीक ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और दुर्भाग्यवश दे आर नॉट लायबल माने होता है उत्तरदायी होना, टू चेंज, और वे ऐसी नहीं होती हैं कि हम उनको चेंज कर सकें, यानी वे चेंज करने योग्य नहीं होती, उनको हम बदल नहीं सकते। कई बार दुर्भाग्यवश ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है कि मैंने
दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया। टू enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do। कि आगे ऑथर कहती हैं टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, कि जो लंबे समय से लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड मेरा, जिसका मुझे लंबे समय से इंतजार था, इसकी इमेज को, कल्पना को बढ़ाना, एनहांस करना, इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में बढ़ाना, अपनी सोच में बढ़ाने के लिए आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन माने होता है लिखना, द फैक्ट्स इन दिस डायरी, कि मैं तथ्यों को अपनी इस डायरी में ऐसे नहीं लिखना चाहती जैसे द वे, जिस तरीके से मोस्ट पीपल वुड डू, जैसे कि ज़्यादातर लोग करते हैं, ऐसे मैं नहीं इसको करना चाहती। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ, माने मैं वैसी तरीके से नहीं लिखना चाहती कि अपनी कल्पना में डायरी को लाऊं, माने अपने इस अवेटेड मित्र को एनहांस करूं, बढ़ाऊं अपनी कल्पना में, और अपनी कल्पना में लाऊं और ठीक वैसे लिखूं जैसे कि लोग लिखते हैं, ऐसा मैं नहीं चाहती। मैं तो चाहती हूं बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस मित्र का नाम किटी करने जा रही हूँ, माने इसको मैं किटी कहकर पुकारूंगी। मैं इसको पुकारने जा रही हूँ, इसका नाम किटी, अपनी डायरी का नाम किटी कर देती है। सिंस नो वन, अब चूंकि नो वन कोई भी नहीं, वुड अंडरस्टैंड, अब कोई भी नहीं समझेगा, अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, अब जो मैंने किटी के लिए जो वर्ड्स लिखे, कोई भी एक शब्द भी नहीं समझेगा। मेरी जो कहानियां हैं किटी में, जो मैंने किटी के प्रति लिखी हैं, उन कहानियों को एक भी शब्द नहीं समझ सकता। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, कि अगर मैं प्लंज राइट इन, अगर मैं एकदम से स्टार्ट कर दूं, यहाँ आई के साथ वर लगा, माने कल्पना की, अगर काश में एकदम से स्टार्ट करूं तो कोई एक शब्द भी शुरू नहीं कर सकता। तो आईड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, तो ये अच्छा हुआ कि मैं क्या करूं, एक ब्रीफ स्केच दूं अपने जीवन का, एक संक्षिप्त परिचय दूं, संक्षिप्त विवरण दूं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, अब अधिकतर तो ऐसा करना मुझे पसंद नहीं, आई डिसलाइक डूइंग सो, ऐसा करना, डूइंग माने करना, सो माने ऐसा करना मुझे पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं करती, डिसलाइक करती हूँ। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36 एंड सी वाज 25, कि माई फादर, जो मेरे पिता हैं, मोस्ट एडोरेबल फादर हैं, सबसे प्रिय पिता हैं, आई हैव एवर सीन, जो मैंने कभी देखे, मैंने इनसे प्रिय पिता कोई नहीं देखा। डिडंट मैरी, उन्होंने शादी नहीं की, माई मदर, मेरी मम्मी से, अंटिल ही वाज 36, जब तक कि वो 36 और सी वाज 25, जब तक कि मम्मी 25 के नहीं हो गए तब तक उनने शादी मम्मी से नहीं की। माई सिस्टर मार्गोट वाज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, कि माई सिस्टर, मेरी बहन जो है मार्गरोट, वो फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 को जन्मी थी। आई वाज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मैं 1929 को 12 जून को जन्मी थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, और मैं फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई। तो माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे पिता हॉलैंड चले गए इन 1933। माई मदर एलिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और मेरी मम्मी, जिनका नाम है एलिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ये उनके साथ हॉलैंड चली गई सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचेन टू स्टे विद आर ग्रैंड मदर, और मार्गोट को मुझे आचेन भेज दिया गया दादी के साथ, हमारी दादी के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और फिर मार्गोट भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और फिर उसके पीछे फिर मैं फरवरी को मैं भी वहाँ पहुँच गई। व्हेन आई वाज प्लंग्ड डाउन ऑन द टेबल, और जब मैंने टेबल पे प्लंग डाउन कर दिया था, माने लगा दिया था, क्या लगा दिया था, ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, माने रख देना, है ना, कि मैंने टेबल पर उस समय जब मैं फरवरी में गई तो मैंने मार्गोट के जन्मदिन पर वो लगा दिया, क्या लगा दिया, गिफ्ट लगा दिया, बर्थडे प्रेजेंट। आगे देखें, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसोरी नर्सरी स्कूल। अब मैंने अपनी जो पढ़ाई थी मैंने मोंटेसोरी नर्सरी स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी।
आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, मैं वहाँ तब तक रही, स्टे किया मैंने जब तक, अंटिल जब तक नहीं, आई वाज 6 जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई तब तक मैं वहाँ रही। कि मैं बताती है कि मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, मैं वहाँ 6 साल रही। एट विच टाइम, जिस समय, आई स्टार्ट इन द फर्स्ट फॉर्म, जब मैंने फर्स्ट फॉर्म की पढ़ाई शुरुआत की, माने पहली क्लास में थी मैं, उसकी शुरुआत की, तो मैं वहाँ में रही। मतलब जब मैं पहली क्लास में थी वहाँ, तब तक मैं वहाँ रही और 6 साल की हो चुकी थी। तो इन द 6th, और जब मैं 6th फॉर्म में आई तो माई टीचर वाज मिसेस क्यूप्रस, जो मेरी टीचर थी वो क्यूप्रस थी। जब मैं 6वीं क्लास में पहुंची, द हेड मिस्ट्रेस, जो हेड मिस्ट्रेस भी थी स्कूल की, माने हेड मास्टर भी थी। एट द एंड ऑफ दी, माने प्रिंसिपल होना, एट द एंड ऑफ द ईयर, और वर्ष के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों की आंखों में आंसू थे, टीयर्स थे। एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, फेयरवेल मान होता विदाई, कि जैसे ही हम लोगों की हार्ट ब्रेकिंग विदाई हुई, दिल तोड़ने वाली विदाई हुई, माने जब हम लोग विदा होने लगे एक दूसरे से, तो क्या हुआ, हम दोनों की आंखों में आंसू थे। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में जब हम लोग विदा होने लगे। तो इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल, अब समर 1941 में, यानी 1942 में, जो 1941 में जब दादी माँ बीमार हो गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन, तो मेरा बर्थडे जो था वो लिटिल सेलिब्रेशन, ना के बराबर सेलिब्रेशन में पास हुआ, गुजरा। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और ग्रैंड माँ जनवरी 1942 में ख़त्म हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, अब कोई नहीं जानता कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैंने कितनी बार उनके बारे में सोचा। एंड स्टिल लव हर, और मैं अभी भी उनको चाहती हूँ, स्टिल माने अभी भी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर दी अदर, अब जो ये बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ 1942 में, वाज इंटेंडेड, इसका मतलब इंटेंड माने होता अभिप्राय होना, टू मेक अप फॉर दी अदर, ये इसलिए था कि दूसरे जन्मदिन की कमी को पूरा कर लिया जाए, जो पहला जन्मदिन निकल गया था उसका। एंड ग्रैंड मास कैंडल वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और इन सब के साथ, रेस्ट माने होता बाकी, और बाकी चीज़ों के साथ दादी के लिए भी क्या किया गया, एक उनके लिए भी कैंडल जलाई गई। लिट माने होता जलाना। ग्रैंड मास कैंडल वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, और हम सभी अभी भी अच्छा कर रहे हैं, स्टिल डूइंग वेल। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून, और ये चीज़ अब बात बता रही वो कि दैट ब्रिंग्स मी, यानी लिखते लिखते कहानी कहाँ पहुँच गई, डेट कौन सी है, 20 जून 1942 की बात। एंड द सॉलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मेरा जो सॉलेम डेडिकेशन है, गंभीर जो समर्पण है, वो मेरा डायरी के प्रति, यानी अब समर्पित होकर ये डायरी लिख रही। और आगे बताती हैं, आगे कहती हैं, डियरेस्ट किटी, अपनी डायरी में लिखती हैं, डियरेस्ट किटी, प्यारी किटी, सबसे प्रिय किटी, आर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। अब क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है कि भय और चिंता से कांपना, कि हमारी जो पूरी क्लास है, अब डायरी में लिखती है तो अपनी डायरी से बातें भी करती हैं, और कहती है कि पूरी जो हमारी क्लास है, क्वेकिंग माने काँप रही, इन इट्स बूट्स माने चिंता में काँप रही, कि पूरी जो हमारी क्लास है वो भय और चिंता में इस समय काँप रही है, किस पूरी क्लास को चिंता है। किस बात की चिंता है, द रीजन ऑफ कोर्स, की वास्तव में जो कारण है, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, की जो आगे आने वाली जो मीटिंग है, इन विच, जिसमें द टीचर डिसाइड, जिसमें टीचर्स लोग ये डिसाइड करेंगे, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन अगली फॉर्म में जाएगा, कौन अगली क्लास में जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसको वापस रखा जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और आधी क्लास जो है वो मेकिंग बेट्स, वो शर्त लगा रही है, आधी क्लास कम से कम। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ, कि जीएन और मैं, हम दोनों अपने आप में हंस रहे हैं। स्ली एट द टू बॉयज़, कि उन दो मूर्ख बॉयज़ पर हंस रहे, बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे हैं। सीएन एंड जैक्स, कि सीएन एंड जैक्स, दो मूर्ख बॉय जो हमारे पीछे हैं, उन पर हम लोग हंस गए। हु हैव स्टेक्ड, स्टेक मान होता है दांव पे लगा देना, देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट, कि जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की जो सेविंग है वो शर्त पे बैट पे लगा दी। स्टेक माने होता है दांव में लगा देना, और बैट माने होता है शर्त। उन्होंने अपनी पूरी, एंटायर माने होता है पूरी, संपूर्ण,
हॉलीडे सेविंग्स मतलब जो हम छुट्टियों में बचत करते हैं उसको पूरा उन्होंने लगा दिया। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेके रात्रि तक। इट्स, और वो सुबह से लेके रात्रि तक वो यही कहते रहे, इट्स यू आर गोइंग टू पास। माने शर्त क्या थी कि तुम पास होने जा रहे हो, तो दूसरा रिप्लाई देता नो आई एम नॉट, मैं पास नहीं होऊंगा। यस यू आर, तुम होगे, तो नो आई एम नॉट, मैं नहीं होऊंगा। तो इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस, यहाँ तक कि जी की प्लीडिंग ग्लांसेस माने निवेदन करने वाली नजरें, माने हल्की नजरें, ये बोल सकते हैं अपन लोग, नरम तरीके से किसी को देखना। एंड माई एंग्री आउटवर्ड्स, और मेरा जो एंग्री माने क्रोध वाला आउटवर्ड्स है, जो मतलब कहने का मतलब ये होता है जब क्रोध में किसी की तरफ देखते हैं तो वो कहलाता है ना, प्रकोप में देखना, क्षोभ में देखना, है ना। तो मेरा जो क्रोध में देखना है, और जी का प्लीड ग्लांसेस है, जो निवेदन करने वाली जो ग्लांस है, दृष्टि है, वो सब। कांट काम देम डाउन, ये दोनों चीज़ें उनको शांत नहीं कर सकती जो शर्त लगा रहे। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें तो देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि अगर आप मुझसे पूछें तो देयर आर सो मैनी डमीज, बहुत सारे डमी हैं, नकलची हैं। दैट अबाउट, उतने नकलची हैं कि अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, कि क्लास का एक क्वार्टर भाग माने एक चौथाई भाग शुड बी केप्ट बैक, कि फेल हो जाएगा उसको पीछे रख दिया जाएगा, माने उसी क्लास में रखा जाए, शुड बी केप्ट बैक। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, कि जो टीचर्स होते हैं वे सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर होते हैं, माने जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, अनप्रिडिक्ट रहते, वो अनप्रिडिक्टेबल रहते। क्रीचर्स माने प्राणी, ऑन अर्थ, कि धरती पर सबसे ज़्यादा ऐसे प्राणी जिनके बारे में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, टीचर वे लोग हैं। पता नहीं वो क्या करें, किसको पास करें, किसको फेल करें। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, और एनी फ्रैंक आगे कहती कि आई एम नॉट सो वरीड, मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, कि मैं अपनी सहेलियों और अपने स्वयं के प्रति मैं चिंतित नहीं हूँ। वील मेक इट, हम तो पास हो जाएंगे, वील मेक इट, हम तो ये कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, कि वो बताती है द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, कि वो एकमात्र सब्जेक्ट जिसके प्रति मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है कि क्या होगा, वो मैथ्स है, गणित है। एनीवे, फिर भी ऑल वी कैन डू इज वेट, लेकिन जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो क्या है, वेट कर सकते, बस और कुछ नहीं। अनटिल देन, और तब तक नहीं जब तक बी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज अस, और तब तक हम एक दूसरे को ये कह सकते हैं, वी कीप टेलिंग, हम कहते रहेंगे, क्या कहते हैं, ईच अदर, एक दूसरे को, नॉट टू लूज हर्ट, कि दिल ना तोड़ो, अपना हिम्मत ना हारो। लूज हर्ट माने होता है हिम्मत हारना, कि हम जब तक, ये बात तो कम से कम कह ही सकते हैं कि हिम्मत ना हारो, है ना, कि तब तक हम वेट कर सकते जब तक कि हम ये कहते रहें एक दूसरे को। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल, बहुत अच्छा, विद ऑल माई टीचर्स, अब वो बताती कि सारे टीचरों के साथ मेरी अच्छी बनती थी। देयर आर 9 ऑफ देम, उनमें से जिनसे अच्छी बनती थी 9 हैं, 9 हैं। 7 मैन एंड 2 विमेन, कि 7 तो मैन टीचर हैं और 2 हैं विमेन। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी, अब जो मिस्टर कीसिंग हैं वो ओल्ड फॉगी हैं, यानी पुराने विचारों वाले टीचर हैं। हु टीचेज मैथ्स, जो गणित पढ़ाते हैं। वाज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, कि बहुत लंबे समय से, एजेस माने बहुत वर्षों से वो मुझसे अनॉयड है, तंग है, परेशान है। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं ज़्यादा बात करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कि कई वार्निंग्स के बाद, कई चेतावनियों के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, कि उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया है। एन ऐसे ऑन दी सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, और एक ऐसे दिया है उन्होंने, कि कई चेतावनियाँ दी कि कम बात करो, और फिर उन्होंने एक एक्स्ट्रा होमवर्क मुझे असाइन कर दिया, सौंप दिया। और एक्स्ट्रा होमवर्क जो दिया है उसका टाइटल क्या है, एन ऐसे ऑन दी सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, कि एक बातूनी पर ऐसे लिखो। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, अब चैटर बॉक्स, उसके बारे में आप क्या लिख सकते, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। आईड वरीड अबाउट दैट लेटर, कि मैं इसके बारे में बाद में देखूंगी, चिंता करूंगी। लेटर माने बाद में। आई डिसाइडेड, मैंने सोचा। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक,
और मैंने अपनी नोटबुक में टाइटल लिख दिया, टक्ड इट, और इसको ठूंस लिया। टक्ड इट माने होता है डाल लेना, इन माई बैग, और इसको मैंने बैग में डाल लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और कोशिश की कि शांत होने की कोशिश की। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, कि रेस्ट माने होता है बाकी, कि जब मैंने अपना बाकी होमवर्क फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया, तो द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, कि जो नोट अबाउट द ऐसे पर जो मैंने नोट लिख रखा था, माने जो टाइटल लिख के रखा था, उस पर मेरी कॉट माई आई, मेरी नज़र गई। कैच आई माने होता है नज़र पड़ना, मेरी नज़र पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, कि उस सब्जेक्ट के बारे में मैंने सोचना शुरू कर दिया। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और कैसे सोचना शुरू कर दिया, वाइल च्यूइंग, चबाती हुई, च्यू माने होता है चबाना, द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन की टिप को चबाते हुए मैंने सोचना शुरू कर दिया। एनी वन कुड रैम्बल ऑन, रैम्बल का मतलब होता है निरुद्देश्य लिखना या बोलना, कि कोई भी निरुद्देश्य लिख सकता है या बोल सकता है। एंड लीव बिग स्पेसेस, और बड़ी बड़ी जगह छोड़ सकता है बिटवीन द वर्ड, शब्दों के बीच। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। बट द ट्रिक, लेकिन एक ट्रिक, एक चाल, वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स, कि एक कन्विंसिंग आर्गूमेंट, कन्विंस माने होता है समझाना, विश्वास दिलाना, आर्गूमेंट्स माने होता है तर्क, एक समझाने वाले तर्कों की एक ट्रिक दिमाग में आई इसके, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि बात करने की क्या जरूरत होती है, माने बात करने की आवश्यकता के बारे में कुछ कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स इसके दिमाग में आए। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। आई थॉट एंड थॉट, वो कहती मैं सोचती चली गई। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और शीघ्र ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, मैंने 3 पेजेस लिखे जो मिस्टर कीसिंग, जिसके बारे में मुझे मिस्टर कीसिंग ने असाइन किया था। एंड वाज सेटिस्फाइड, और मिस्टर कीसिंग संतुष्ट भी हो गए मेरे लिखने से। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, ट्रेट का मतलब होता है गुण, कि मैंने ये तर्क दिया उनको कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि ये तो छात्र का एक गुण है बात करना। एंड दैट, और ये कहा कि आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और इसको अपने कंट्रोल में रखने का मैं सबसे अच्छा प्रयास भी करूँगा। आई वुड डू माई बेस्ट, मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास भी करूँगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ दी हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, कि वो कहती हैं कि बट दैट, लेकिन क्या, कि आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं अपने आप को ठीक करने में कभी भी इतनी योग्य नहीं हो पाऊंगी कि मैं अपने आप को ठीक कर सकूं। ऑफ दी हैबिट माने अपनी हैबिट को ठीक कर सकूं। सिंस, चूंकि माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी मम्मी भी इतनी बात करती थी। इफ नॉट मोर, अगर ज़्यादा नहीं करती थी तो मेरे बराबर मम्मी भी बोलती थी इतनी। एंड और देयर्स नॉट मच you can do about inherited traits। अब लेकिन आप अपने inherited traits माने जो गुण आपने इनहेरिट किए, दूसरों से लिए हैं, उसमें आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती। there's not much, उसमें ऐसा कुछ नहीं आप ज़्यादा कर सकती। you can do, आप कर सकते हैं about inherited traits, कि जो गुण आपने इनहेरिट किए, विरासत में आपको मिले, उन गुणों में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। अब मेरे आर्गूमेंट्स पर, मेरे तर्कों पर मिस्टर कीसिंग अच्छा खासा हंसे, हैड अ गुड लाफ। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, बट वेन आई प्रोसीडेड, लेकिन जब मैंने प्रोसीड किए, जब मैंने आगे थोड़ा मामले बढ़ाया, तो बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन। अब जब मैं नेक्स्ट लेसन में भी अपनी प्रोसीड हो गई, मतलब आगे चली गई मैं बात करते करते, कहने का मतलब अगले चैप्टर में भी उसने जब बात की, तो ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे, तो उसने मुझे एक सेकेंड ऐसे असाइन कर दिया, एक और ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार ये सपोज ऐसे माना गया, सपोज माना होता मान लेना, कल्पना करना, है ना, कि मुझे लगा ये किसके लिए है, कि जो ऐसे था वो काय के लिए था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, कि ऐसा चैटर बॉक्स जिसको इनकॉरिजिबल किया जा सके, माने जिसको सुधारा न जा सके, ऐसे चैटर बॉक्स पर था ये।
आई हैंडेड इट इन, और मैंने उनको लिख के दे दिया, आई हैंडेड इट इन। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। अब उनके पास तो कुछ ऐसा था नहीं कि अब और कुछ कह सकें, शिकायत कर सकें। फॉर 2 होल लेसन्स, अब 2 चूंकि लेसन हो गए थे, 2 बार वो लिख भी चुकी थी, तो अब तो ऐसा कुछ था नहीं कि जिस पर मिस्टर कीसिंग कुछ बोल सकें। तो हाउ एवर, यद्यपि ड्यूरिंग द 3rd लेसन हीड फाइनली हैड एनफ, कि जब तीसरा लेसन चल रहा था तो ही वुड फाइनली हैड एनफ, तो फिर बहुत कुछ हो चुका था, है ना। हीड फाइनली हैड एनफ, पर्याप्त, मतलब इतना कुछ, अब वो तंग आ गए थे बिल्कुल। तो एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड, और वो बोले एनी फ्रैंक कि एज पनिशमेंट, की दंड के रूप में, फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्लास में बात करने के दंड के रूप में, राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड, कि एक ऐसे लिखो जिसका एंटाइटल है, माने जिसका टाइटल दिया गया। क्या टाइटल है, मतलब उन्होंने एक टाइटल दे दिया अपनी तरफ से कि इस पर ऐसे लिखो। क्या लिखो, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये टाइटल था पूरा, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये लिखो। तो जब इतना उन्होंने कहा, गुस्से में टीचर ने, द क्लास रोड, पूरी क्लास दहाड़ने लगी, माने चिल्लाने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो, यद्यपि आईड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीनिटी ऑन दी टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। अब जो चैटर बॉक्सेस वाले जो टॉपिक थे, इसमें मेरी जो इंजीनिटी थी, माने मेरी जो सृजन क्षमता थी, वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, वो खत्म हो चुकी थी, वो थक चुकी थी। नियरली एग्जॉस्टेड, लगभग थक चुकी थी। अब मैं इस टॉपिक पर तो और लिख नहीं सकती थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब ये समय था कुछ और नया करने का। कम अप माने होता आगे आना। विथ समथिंग एल्स, अब कुछ और नया करने का समय था। समथिंग ओरिजिनल, कुछ ऐसा जो ओरिजिनल हो, कुछ और लिखा जाए। तो माई फ्रेंड सैनी हु इज गुड एट पोइट्री, कि हु इज गुड एट पोइट्री, कि जो पोइट्री में जो बहुत अच्छी थी, मेरी जो फ्रेंड है सैनी, जो पोइट्री में बहुत अच्छी थी, ऑफर्ड टू हेल्प मी, उसने मुझे ऑफर किया मेरी मदद करने का। राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, कि उसने ये ऑफर किया कि एक ऐसे लिखो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, कि शुरू से लेके अंत तक जो वर्स में लिखा जाए, कविता में लिखा जाए। आई जम्प्ड फॉर जॉय, अब मैं आनंद से जंप करने लगी, नाचने, उछलने लगी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। अब इस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यास्पद, मूर्तापूर्ण या हास्यास्पद या मूर्तापूर्ण, कुछ भी कह लें, इस मूर्तापूर्ण या हास्यास्पद सब्जेक्ट के कारण, माने इस सब्जेक्ट की वजह से मिस्टर कीसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, कि मुझ पर वो जोक मारने की कोशिश कर रहे थे इस हास्यास्पद सब्जेक्ट की को देकर मुझे। माने ऐसा उन्होंने सब्जेक्ट दिया था कि इस पर लिखो, यानी वो मुझ पर जोक कर रहे थे। बट आईड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैंने ये तय कर लिया कि जो जोक था वास्तव में उन्हीं के ऊपर था। तो आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम फिनिश कर ली। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, बड़ी सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये एक मदर डक के बारे में थे, माने एक मदर बतख के बारे में थी, और थी ये किसके बारे में, मदर डक के बारे में थी, और साथ में थी ये एंड अ फादर स्वान, एक फादर स्वान के बारे में, विथ 3 बेबी डकलिंग, जिसके 3 बेबी डकलिंग्स थे, उनके बारे में थी। हु वर बिटेन टू डेथ बाई द फादर, जिसको फादर के द्वारा बिटेन करके, बिट माने होता काटना, कि उनको काट लिया गया था, वो मर गए थे वो, टू डेथ बाई द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि ज़्यादा क्वैक करते थे तो मर गए थे वो। यानी उसने जो पोएम लिखी, क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स, वो इसकी ये कहानी थी कि एक मम्मी डक थी, एक पापा स्वान थे, उनके 3 बच्चे थे। स्वान के तीनों बच्चों को उसने काट के मार दिया था फादर ने, बिकॉज क्योंकि ज़्यादा क्वैक करते, ज़्यादा शोर मचाते थे। तो लकीली, सौभाग्य से, मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। अब सौभाग्य से ये था कि मिस्टर कीसिंग ने जोक को सही तरीके से लिया था, माने वो सही समझ गए थे जोक को, कि जोक है वास्तव में क्या। ही रेड द पोएम टू दी क्लास, अब पूरी क्लास में उन्होंने ये पोएम पढ़ी। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने खुद के कमेंट्स भी उसमें ऐड किए, माने अपनी तरफ से भी टिप्पणी की। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल माने होता और भी, और सेवरल माने कई अन्य क्लासों में भी उन्होंने यही पढ़ा, यही पोएम उसकी पढ़ी।
सिंस देन, तभी से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तभी से मुझको अलाउ कर दिया गया, अनुमति दे दी गई क्लास में बात करने की। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा वर्क, और हैवंट बीन असाइंड, और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा काम असाइन नहीं किया गया, सौंपा नहीं गया। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डे, इसके अलावा मिस्टर कीसिंग इस समय रोज जोक कर रहे हैं। इतना उसने अपनी डायरी में लिखा। और आगे लिखती है योर्स एनी, कि तुम्हारी एनी। एक्सट्रैक्ट माने होता है लिया जाना, कहीं से निकालना, निचोड़, है ना। फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये कहाँ से लिया गया है, ये टॉपिक जो पूरा है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से लिया गया है, विद स्लाइट अडेप्टेशन, कुछ परिवर्तन के साथ, कुछ रूपांतरण के साथ। तो ये जो चैप्टर है वो यहीं पूरा होता है, और ये चैप्टर वो यहीं पूरा होता है। आशा है ये चैप्टर आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,